तं तं येन विश्वमिदं ततं ओंकार श्रीनिकेतं तं येन विश्वमिदं ततं अखण्डचित् घनं वन्दे परमानन्दमाधवम् अखण्डचिद्घनं वन्दे परमानन्दमाधवम् गुरुमूर्तिधरं कृष्णं नन्दिघोषरथे स्थितं प्रार्थयेदिमाससत्रे पुरुषोत्तमसिद्धये प्रार्थये गुरुमूर्तिधरं कृष्णं प्रार्थये सत्रसिद्धये ॐ जगद्गुरवे श्रीकृष्णाय नमः। पुरुषोत्तम ब्रह्मणे नमः। ॐ नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने महानगरी सूर्यपुरी के अंतःपाती यह एक चौपासनी नगरी गांव था, अब नगरी बन गया। इस क्षेत्र में कई दिनों से पुरुषोत्तम परिचिंतन का क्रम चल रहा था, उसका विराम होगा। उत्तर क्रम प्रारंभ होगा, उत्तर दिशा में जाएंगे जहाँ से प्रवाह आया। संबित धाम की ओर आज पुरुषोत्तम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोकों को स्पर्श करना है।
सारे वेद को समेटते हुए ये सुंदर संवित गान भगवद गीता संवित तीर्थ प्रयाग उसका भी सारभूत यह 15वां अध्याय, उसका भी सारभूत ये महावाक्य आज भगवान प्रकट करेंगे। महावाक्य का उच्चारण अपने श्रीमुख से करेंगे। 18वें श्लोक में यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं अक्षर से भी परे हूँ, अतीत हूँ। यस्मात् क्षरम अतीतः अहम, मैं अक्षरादपि उत्तमः, अक्षर से भी मैं श्रेष्ठतर हूँ, उत्तम हूँ। अहम अतः इसलिए लोक में और वेद में मेरी ये प्रसिद्धि हुई है कि मैं कौन हूँ? पुरुषोत्तम हूँ। मैं पुरुषोत्तम ऐसे कहते हैं। प्रतितः पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तमः अहम अस्मि, ये वाक्य सिद्ध हुआ। पुरुषोत्तम अहम अस्मि। महावाक्य में ये 3 पद होना जरूरी है। तत्वमसि के पदत्रय, ये करना है। यही गीता कर रही। त्वम पद में 6 अध्याय, तत्पद में 6 अध्याय, असी के लिए 3 अध्याय, 15 अध्याय में खत्म हो गया। तत्वमसि ये एक महावाक्य हो, ये सामवेद का महावाक्य। ऋग्वेद में प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य है। यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है। अथर्वण वेद में अयम आत्मा ब्रह्म। ये क्यों इन चारों को चुना है, ये दूसरी बात है। वेदांत में इन्हीं 4 को महावाक्य माना। और भी बहुत महावाक्य, 4 ही महावाक्य, ऐसा नहीं समझना हो। यो सावसो पुरुषः सोऽहमस्मि, ये भी महावाक्य है। यश्चायं पुरुष यश्चा सादित्य स एकः, ये भी महावाक्य। जहाँ जीव ब्रह्म ऐक्य का बोध होता है वो महावाक्य है। बाकी वाक्य क्षुद्र अर्थ है, ये महावाक्य है, ये ब्रह्म अर्थ है। ब्रह्मार्थो दुर्लभोत्र स्यात् द्वितीये सति वस्तुनि, कल बतला रहे थे। अव्यावृत्तम अननुवृत्तम वस्तु ब्रह्मेति भण्यते। ब्रह्मार्थो दुर्लभोत्र स्यात् द्वितीये सति वस्तुनि। ब्रह्म का अर्थ बहुत दुर्लभ है। यदि तनिक भी द्वैत बुद्धि रह गई तो द्वितीये सति वस्तुनि ब्रह्मार्थ दुर्लभ। इस दुर्लभ अर्थ को प्रकट करने वाला महावाक्य गीता का ये महावाक्य, अहम पुरुषोत्तम अस्मि।
किसी ने पूछा कि क्या ऐसा ढींग मारना अच्छा है क्या? हाँ? मैं पुरुषोत्तम हूँ। कोई गुरु ऐसा नहीं कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये ढींग मारना नहीं है, इसलिए एक विवरण दे दिया भगवान ने, लोके वेदे च प्रतितः अस्मि। इसके पीछे एक प्रमाण है। मैं अपना ही डब्बा बजाऊं वो दूसरी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोके वेदे च, लोक का मतलब लोग नहीं समझ लेना, इसलिए भाष्यकार विशेष अर्थ करते हैं। कवयः काव्यादिषु प्रतितः, कवि लोग काव्य आदि शास्त्रों में ऐसा बोलते हैं। यह कवि का मतलब वो नहीं, हाँ, हमारे साधक सब कवि कवि हैं। मंच संचालन के लिए कहते हैं तो वो कविता बोलने लग जाते हैं। कविता मैंने टेढ़े मेढ़े लिखो तो कविता होगी। खेल में, कभी गान में, कभी गला काटने में मुक्ति दे देंगे। उनका उद्देश्य ये है। क्यों भाई? ये ज्ञान देना, ये मुक्ति पाना, ये एक गंभीर बात है। इसको हल्के से नहीं ले लेना, बहुत आगे धर्म की बात है ये। इसलिए यहाँ सारे मर्यादाओं को तोड़कर भी वो करेंगे। अरे ज्ञान का काम ही ये है तोड़ना, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, सेल्फ कंसीव्ड इल्यूशंस तोड़ना। इसलिए आगम में ज्ञानम संहारः, ज्ञान को संहार बतलाया। ज्ञान का काम ही है। किसका संहार करता है? अज्ञान का। इसलिए गंभीरता का प्रश्न है। यहाँ कोई अपनी व्याख्या नहीं हो रही है। इसी गंभीरता से लेना हो, भगवान गंभीरता से ही बोल रहे हैं। इसलिए अत्यंत संक्षेप में बोल रहे हैं। मैं भी अत्यंत संक्षेप में ही बोलूँगा। एक राजा था, प्रतर्दन उसका नाम था। उपनिषद में उनकी प्रसिद्धि। राजा प्रतर्दन बड़े प्रतापी थे, अर्जुन जैसे ही, अर्जुन जैसे ही। इंद्र के साथ उसकी दोस्ती थी। एक बार इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ प्रतर्दन की सेवा से, स्नेह से, सान्निध्य से। अपने सिंहासन पर बैठाया। यह कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद की बात कह रहा हूँ। बड़े स्नेह से उनको देखा। प्रतर्दन, मेरे से कुछ वर मांग, मैं मूड में हूँ। वो तो एक विचित्र मूड में था, वो भी उस मूड में था, पर गंभीर मूड में था। ये सब सेलिब्रेशन, गिफ्ट, केक, ये सब उनके मन में नहीं आ रहा था। क्या मांगू मैं? ये कह रहा है मांगो मेरे से। वरम ऋणीश्वर, वर की बात कर रहा है। उन्होंने कहा मैं कुछ वर मांगना नहीं चाहता हूँ। मैं इंद्र कह रहा हूँ तुमको वर मांगो। उन्होंने कहा कि भाई जब आप जोर ही लगा रहे हो, यन्मे हिततमं मन्यसे तदेव मे देहि, जो मेरे लिए हिततम है वो वर देना। व्हाट इज बेस्ट फॉर मी? हिततम, तम में जा रहे हो। पूरा अध्याय उसी का, किसका? पुरुषोत्तम का, उत्तम का हो रहा है।
हिततम मेरे लिए जो है वो अब मैं निर्णय कर नहीं पा रहा हूं। ऐसे कहीं वर होता है? वर तो चूज किया जाता है, चुना जाता है। अब मैं ही चुनूंगा और मैं ही दूंगा तो वर कैसे हुआ? ये तो पत्नी का काम है, हाँ? पति का कपड़ा भी वही चुनेगा, चुनेगी। मैं तो मित्र हूं तुम्हारे, नहीं चुन सकते हो तो जाने दो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं हिततम क्या है, और उसके सिवा और कुछ भी मैं वर मांगने के मूड में नहीं हूं। इंद्र बहुत गंभीर हो गया। प्रत्यर्दन, हिततम चाहते हो? मेरे को जान, ये हित है, हिततम मामवे ही। प्रत्यर्दन आंख फाड़ के देखा, वज्रहस्तो पुरंदर है, मैं तो तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। माम अवेही, मुझे जान, मुझे पहचान। वज्रहस्तो पुरंदर सहस्राक्ष, ये सब जो है ये उपासना है, ये रूप का वर्णन है, रूप को लेकर कुछ चिंतन है। माम अवेही, मैं जो हूँ, ये ही हिततम है सबके लिए। अर्जुन ने भी यही पूछा था, ये श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि, प्रमाण पूर्व मेरे लिए कल्याणतम जो है वो बताओ। तो कल्याणतम यही है, अहम पुरुषोत्तम अस्मि यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, यही कह सकता हूँ, ये हिततम है। इसलिए इस महावाक्य की दृष्टि से इसको जरा समझो। यहाँ कोई वर्णन नहीं है, यहाँ तथ्य सत्य का निरावरण करके रखा जाता है। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, सर्व कल्याण गुण संपन्न होकर आता है, सर्वशक्तिमान होकर आता है, उसमें कुछ न कुछ त्रुटि हम निकाल सकते हैं, और निकाले ही थे। क्यों भाई? राम को कहाँ छोड़ा है संसार, समाज ने राम को कहाँ छोड़ा? बड़ा भारी लांछन लगा दिया। अब जंगल से आए, मुश्किल से थोड़ा सा बैठे, लांछन लगा के सीता को वापस निकाल दिया। बड़े मुश्किल से भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जाके बसे, बिल्कुल बेकार जगह थी, रेफ्यूजी बनकर गए। उसको भी हम एक अर्चना में नाम मान लेते हैं, रणछोड़ जी है। रण को छोड़ के भागे, रेफ्यूजी बनकर गए, वो ही उत्तम समझा उन्होंने। सारे ये यादवों को ले जाकर वहाँ बसाए, बड़े परिश्रम करके, जहाँ पीने का पानी भी नहीं था वहाँ सोने के महल बनवाए, सुरक्षित रखा। और उस समाज ने क्या उनको दिया? ये चोर है, सेमंतक मणि की चोरी किया इन्होंने। बुलाओ कोर्ट में, राजा के सामने। बेचारे वो राजा भी नहीं थे, खटकरे में खड़ा कर दिया इसको, कृष्ण को, चोरी के लांच में। जानते हो ना? नहीं जानोगे तो गणेश जयंती पर आना, बताऊंगा। 19 तारीख को लांछन लगाया। इसलिए कोई प्रबुद्ध व्यक्ति वही उनको जान सकता था। सारा शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, ये ही एकमात्र सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उस ब्रह्म को जानो।
जिज्ञासितव्यम, एकमात्र यही परम कल्याण का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए थोड़ा सा गंभीरता से लेना है। जहाँ कोई गुण नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई विशेषता नहीं, वो पुरुषोत्तम है, क्योंकि वो अतीत है। कल बताया था उत्तम पुरुषस्त्वन्य, पिछले श्लोक में। वहाँ अन्य का मतलब दूसरा कोई ऐसा नहीं समझ लेना। इस अन्यता को श्रेष्ठता में ले जाना है। वो अतीत है, वो अव्यय है, ये सब विशेषण दे रहे हैं, सब में व्याप्त है, इनको किसी से अलग नहीं कर सकते, ये उनकी विशेषता है। उस विशेषता से इनको पकड़ो। सारा संसार मल स्वरूप है और उसी संसार में ये व्याप्त है। यो लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति, पर उस पुरुषोत्तम में मल नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। इस स्वभाव को पकड़ना, नित्य मुक्त स्वभाव, वो कभी भी बंधन में नहीं आता है। ये पुरुषोत्तमता। इसलिए पुरुष में, पुरुषतर में कुछ न कुछ लेप होगा, कुछ न कुछ सीमाएं होंगी, उससे अतीत हुआ ये, और ये हमेशा ही नित्य है, क्योंकि अतीत है। जो किसी समय में रहेगा, किसी जगह पर रहेगा तो सीमित हो गया ना, क्योंकि ये नित्य मुक्त स्वभाव है, इसलिए नित्य अनुभूत भी है। ये प्रतिक्षण अनुभव में आने वाला है, फिर भी तुमको अनुभव नहीं हो रहा है। चक्कर आ रहा है ना, सिर में चक्कर आ रहा है। अरे उसको जानो जिसको प्रतिक्षण तुम जान रहे हो, फिर भी पहचान नहीं रहे हो। प्रतिक्षण जान रहे हो। अभिनव गुप्तपाद कश्मीर के बड़े आचार्य हुए, वो इस जगह पर लिखते हैं, मूर्ति रूपेण क्रिया रूपेण ज्ञान रूपेण पुरुषोत्तम एव सर्वैर अनुभूयते। प्रचितः पुरुषोत्तम। वो पहचानने वाले थोड़े हैं, वो चिल्लाते हैं, पर ये सब के अनुभव में आ रहा है, किसी न किसी रूप में उसी को हम जान रहे हैं। मूर्ति को पकड़ो, नाम को पकड़ो, क्रिया को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, संसार का एक कण भी ऐसा नहीं, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसके पीछे ये अव्यक्ति नहीं हो। अब ये अतीत्य पकड़ना, जिसको हम विमर्श कहते हैं, इसका भी तुम हर एक क्रिया में, हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यवहार में ला रहे हो। इसके बिना व्यवहार चलेगा ही नहीं। हाँ? अब मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? हाँ? ये समझना कैसे हो रहा है? जो शब्द आ रहा है ना, उस शब्द जैसे ही सुनते हो उसके अर्थ को पकड़ते हो और शब्द को छोड़ देते हो। यदि मैं भी पूछूंगा तो अभी मैंने क्या बोला, बोलो तो नहीं बोल सकोगे, पर क्या बोला इसको समझ सकते हो नहीं? माने शब्द के परे जाते हो, जिसको लेकर शब्द आ रहा है। और ये वो है जिसको लेकर सारा संसार आ रहा है। इसलिए आंख चलती है रूप की ओर, तो वो चलना तभी संभव होगा जब पुरुषोत्तम हो उसके पीछे। इसलिए उस अर्थ के भान में भी पुरुषोत्तम है। ये ही उपनिषद चिल्ला चिल्ला कर कहता है
इसका कोई अलग ज्ञान नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचने सारा ज्ञान को हटा दो एक अद्भुत ज्ञान आ जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। प्रतिबोध विदितम मतम, ये केनोपनिषद का वचन है। प्रतिबोध विदितम मतम, ब्रह्म बोध, पुरुषोत्तम बोध, कोई अलग बोध, दूसरे बोधों से अलग ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक बोध में बोधम बोधम प्रति विदितम, ये तत्व है। तो ये सरल होना चाहिए ना। प्रतिबोध में क्या है जरा पकड़ लो, बोध तो हो ही रहा है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। इस प्रतिबोध विदित सारे ज्ञान के पीछे जो ज्ञान है उसको समझ लो तो अमृत, नहीं तो फिर मृत्यु तो है ही। काल को भी मरना पड़ता हो सबको खाने वाला ये काल, वो भी सृष्टि में आता है और चला जाता है। मृत्यु को भी मरना पड़ता है। मृत्यु समय पर आता है ना। मृत्यु भी किसी नियम का पालन करती है ना। इसका मतलब उसके ऊपर भी सोंठा मारने वाला कोई खड़ा है। उसके डर के मारे समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर वायु बहकर आती है। मृत्युर्धावति पंचमः, किसी का भय है कि नहीं। वज्रम उद्यतम महद भयम, ये ब्रह्म। ऐसे सुंदर सुंदर रूप से, सूक्ष्म रूप से इसका वर्णन हो सकता है। यही इनकी विभूति है। पर उसको पकड़ो तो अमृत। अमृत चाहते हो? क्या ये कोई आइसक्रीम है? ये क्या है? ये अमृत है। अगले श्लोक में बतला रहे ये अमृत क्या है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये अमृत है। सर्वविद होकर सर्वभाव से भजन करता रहता है तो अमृत है। मृत्यु नहीं आ सकती। इस पर थोड़ा विस्तार से विचार करना है। थोड़ा संक्षेप से पकड़ लो 2 मिनट में। इस अखंड आत्म तत्व, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, अनुभूति स्वरूप सत्य जो सर्वत्र फैला हुआ है, इसको जानोगे तो सब कुछ जान लोगे। सर्वविद, सब कुछ जान लो के मतलब क्या? फिर तो स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये डिपॉजिट दे दे के मेडिकल कॉलेज वगैरह में जाते उसको जाने की जरूरत नहीं, सब ज्ञान तो आ जाएगा। ऐसा नहीं समझना हो। सर्वविद, सब जानने वाला, सब माने पदार्थ नहीं। ये सब डकोसला है। ये नेता लोग यही कहते हैं, सर्वज्ञ बन जाता है ये ब्रह्मविद। ब्रह्मैव भवति, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी व्याख्या देते रहते हैं। तो ये सब कुछ जानते हैं तो इनसे पूछो, स्विस बैंक में जिन जिन का अकाउंट है वो सब लिस्ट हमको बता दो। काम सरल हो जाएगा ना। हजारे के भी काम बन गया, रामदेव के भी काम बन गया, और बेचारे मनमोहन का भी काम बन गया। पीछे ही पड़े। बताओ हमको, बताओ। कोई भी ब्रह्मज्ञानी ये नहीं बताएगा स्विस बैंक में क्या रखा है, किसका है खाता। इसलिए गलती नहीं करना हो। सर्वविद माने सर्व को जानने वाला। सर्व कौन? पुरुष, जो सबको लेकर बैठा।
उसमें ये विवरण नहीं आएगा, फिर तो सर्व है ही नहीं, वो खर्व हो जाएगा। संस्कृत में खर्व माने छोटा, इंग्लिश में खर्व माने घुमावट। कोई भी समझ लो। घुमा के बात करते हैं तो समझ लेना। सर्वविद भजति माम, ये प्रसंग उसका है पुरुषोत्तम का, इसलिए ऐसा समझ लो इसके विषय में जो कुछ जानने लायक है वो सब जानता है। सत्य के बारे में, परमार्थ के बारे में जो कुछ जानना है वो सारा, वो मार्ग उनके स्पष्ट। इसलिए हमारी कोई समस्या हो तो हम उस सर्वविद के पास जाते हैं। हाँ, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, उपदेश के लिए उनके पास जाता। हाँ, तत्व के बारे में वो सब कुछ जानते हैं, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ रामकृष्ण परमहंस हो, 8वीं पास किए हुए रमण महर्षि हो, कुछ भी समस्या ले जाओ वो तो सीधा उसका उत्तर दे देते हैं। इनको क्या कहते हैं? सर्वविद। इसलिए केमिस्ट्री फिजिक्स से नहीं लाना वहाँ। सर्वविद आत्म तत्व के बारे में समूचा वो जानने वाला हो जाएगा, फिर कभी मोह में नहीं पड़ेगा, अनात्मा को आत्मा करके पकड़ के नहीं बैठेगा। स सर्वविद भजति माम, कैसा भजन करेगा? सर्वभावेन भारत, सर्वभाव से भजन करेगा। सर्वभाव भजन हो, जिसको तुम भजन समझते हो ना, वो खर्व भाव भजन। थोड़े थोड़े भजन हैं, ABCD ख ख ग ग ङ। अब उस समय बच्चा ये सोचता कि मेरे को ABCD आती है, माने वो सब कुछ जानता है। हाँ? क्या अर्थ है ABCD? कोई अर्थ है? सर्वभावेन भजन, इसको जरा सा समझ लेना हो। साधारण स्तर में कई प्रकार के भाव अनुकरणीय रूप से कुछ भावों का उल्लेख शास्त्र में है। जैसे हनुमान जी को पूछा, तुम किस भाव से राम को देखते हो? राम ने खुद पूछा, तुम हमेशा मेरी ओर देखते रहते हो। हनुमान जी चरणों में बैठे रहते हैं ना। अब हमेशा दबाओगे तो पैर में दर्द हो जाएगा, इसलिए राम जी कहते कि अब दबाना बंद करो। वो कहाँ जाएंगे? वो तो वहीं बैठे बैठे क्या करेंगे? वो ताकते रहते। क्या देख रहे हो तुम? क्या भाव से मेरे को देखते हो? उन्होंने कहा कि यदि मेरी बुद्धि देह बुद्धि हो तो मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, मैं स्वामी को देख रहा हूँ। देह बुद्धिया तो दासो हम। यदि जीव बुद्धि है तो मैं आपका सखा हूँ, नर नारायण जैसे। जीव बुद्धिया तो अहम सखा, आत्म बुद्धिया तो त्वमेव अहम, मैं अपने आप को देखता हूँ। ये देखो, ये सर्वविद इसको कहते हैं, सब जानता है। अब ये विभिन्न भाव हैं, इन लोग को ले लो। कभी दास भाव, कभी सख्य भाव, कभी आत्म भाव। सर्वभाव भजन होना चाहिए, सर्वभाव भजन। अब इतने संकुचित उपासना शुरू ठीक है, कब तक ये शुरुआत को लेकर चलोगे? ये घर में मैं ठहरा था, वो घर वाली शायद मैं पहले भी आपको कहा होगा, वो घर की गृहिणी बहुत आस्तिक है। वो एक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित,
वो लड्डू गोपाल जी की पूजा करती है, पूजा किए बिना वो कुछ खाती ही नहीं है, इसलिए पूजा करके फिर मेरे पास आएगी तो मैं प्रसाद दूंगा, तो उसके पहले तो नहीं लेगी। तो ऊपर चढ़ के आई आके तो पूजा होगी तो हाँ मार पूजा होगी तो तुमने घंटी बजाई नहीं। घंटी बजाने से गोपाल जी डर जाते हैं, तो घंटी बजाए बिना आरती करती है? नहीं नहीं महाराज, आरती नहीं करते हैं, वो आग को देख के डर जाते। अब ये भाव कब तक रखोगे? ऐसे डरपोक की उपासना करके तुम कहाँ शरण पाओगे? अरे कम से कम ठीक तरह से भागवत तो पढ़ लिया करो। ये वो है जिसने सारे जंगल की आग को पी डाला था और उसको आरती दिखाने में आपको डर लगता है? हाँ बताओ। एक बार शंख फूंकता है तो सारा धरती हिल जाती थी, वो तुम्हारे घंटी से डर जाएगा? ये खर्व भाव, सर्वभाव भजन करना चाहिए। ये तो ये कर तो वो वैसे सर्व का नाम ब्रह्म पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भाव से भजन करो। सबसे सरल अर्थ यह है, जो जो भाव है उसी के द्वारा भजन करो। जो जो भाव उठता है, शास्त्र में जाने की जरूरत ही नहीं। एक बार उसको पहचान लिया तो तुम्हारे सारा जीवन क्या बनेगा? भजन बन जाएगा। सारा जीवन भजन बन जाएगा। हाँ। कल वशिष्ठ जी का दृष्टांत बतलाया था, उसी प्रकार त्रिपुरा रहस्य में भगवान दत्तात्रेय परशुराम को उपदेश दे रहे हैं। शिष्य भावेन परशुराम दत्तात्रेय के पास गए, अत्यंत व्यथित तप्त हृदय से, इतना कर्म मैंने किया, शांति नहीं है, सारे हमारे पितरों को तर्पित किया मैंने, 21 बार क्षत्रियों के कुल को मार मार के उन रुधिरों से तर्पण किया, क्योंकि हमारे पिताओं को मारा था इन्होंने। वो खुश होकर मेरे को कहा, बेटा अब ये बंद करो, ये संहार बंद करो। पर वो खून सवार हो जाता है, ऐसे कहते हैं ना, ये सच्ची बात है। वो आदत पड़ गई। मेरी बुद्धि ऐसी रजोगुण से दुष्ट हो गई, मैं दुष्ट, वो कह रहे हैं परशुराम जी, किससे? दत्तात्रेय से। मैं ये दुष्ट बुद्धि, वहाँ जब धनुष तोड़ा था, परम पुरुषोत्तम स्वयं आकर राम रूपेण धनुष तोड़ा था, वो जाकर राम जी से ही बिड़ गया मैं। उन्होंने सब सिखाया मेरे को, ये सारे क्रोध को हटा दिया, सारी कलाओं को खींच लिया, आपका काम हो गया। काम तो हो गया, शांति नहीं। अरे सब काम करने वाली वही है, वो त्रिपुरा सुंदरी का ज्ञान नहीं है तुमको, उनका उपदेश देना था। पर ऐसा कहने से तो होगा नहीं ना, उनको पूरी साधना में ले जाना है। जब तक पूर्णता नहीं आए, सर्वभावेन भजति नहीं हो, तब तक साधना खत्म नहीं होती है। इसलिए वो पूरा बतलाया वहाँ। उसमें एक दृष्टांत शुरू में, दूसरा अध्याय में दृष्टांत आता है, वो लंबा चौड़ा 8 अध्याय में वर्णन है, क्योंकि सारी साधना उसमें आनी चाहिए। संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। दशार्ण देश का राजा, उसका एक बहुत सुंदर लड़का था, हेमचोड़ नाम का, और राजकुमार जंगल में भटकते 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 तूफान में फंस गया। शरण लिया है, वहाँ एक छोटा सा आश्रम मिला जंगल में, वहाँ जाके
कोई नहीं वहाँ, कई कुटिया हैं पर सब लोग पता नहीं कहाँ चले गए। एक कुटिया में एक युवती अकेली थी। उसने बड़े प्रेम से उनको बुलाया, राजन बैठो, आप आश्वस्त हो जाओ, हमारे पिताजी अभी आने ही वाले हैं। उन्हें कहा, तुम अकेली इस घोर जंगल में इस मौसम में तुमको डर नहीं लगता है? उन्हें कहा, आप राजकुमार हैं तो लगता है कि आप डरे हुए हैं, आपको तो डर नहीं लगना चाहिए। लगता है कि आपका अभी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। मेरे को तो मेरे पिताजी ने पूरी शिक्षा दी, मैं किससे डरूं? तुम्हारे पिताजी कौन है? व्याघ्रपाद मुनि हमारे पिताजी हैं। मैं उनकी पुत्री हूँ, हेमलेखा मेरा नाम है। अच्छा, मेरा नाम हेमचूड़ है। अच्छा, किसने पूछा आपको? वो संबंध जोड़ रहा है, तुम भी हेम है, मैं भी हेम हूँ। इतने में वो आए व्याघ्रपाद, उनको सत्कार किया और अच्छा करके जाते समय वो बहुत दुखी हो गया राजपुत्र। व्याघ्रपाद ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं इसको वर्ण करना चाहता हूँ, आप अनुमति देंगे? उन्होंने पुत्री से पूछा, उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, इसको बहुत कुछ सिखाना, मैं सिखा दूंगी, भेज दो। शादी के बाद बहुत आनंद से रहना चाहता था, पर ये हमेशा देखता रहा, ये इसको मैं इतना सुख देना चाहता हूँ, पर इसके चेहरे में वो नहीं है, किक ऑफ लाइफ नहीं है, कभी नहीं उछलती है, कभी हल्ला नहीं करती, ऐसा करती नहीं है। तो इसने पूछ लिया एक दिन, तुम क्या, मैं अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, आप तो बहुत सुंदर है, पर सुंदरता तो देखकर जो खिलना चाहिए, तुम्हारी सुंदरता तो देखता हूँ तो वो क्या है, कहते हैं डर 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 कर। पर तुम्हारा मैं देख रहा तो कुछ नहीं हो रहा है, शांत है, तो संदेह होता है कि तुम्हारे प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा कि नाथ, ऐसा है ना कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कई विचार आता है, क्या समझना है? प्रेम क्या है? तो कैसी है, तुमको प्रेम क्या है मालूम नहीं है? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ना। क्यों करते हो? तुम इतना सुंदर हो ना। सुंदरता क्या है? ये तो पगली है, सब जानते हैं। अरे जरा युक्ति में तो बैठा हो ना। यदि मैं अपने जीव को ऐसा कर दूं तो तुम सुंदर मानोगे? ये ऐसा कर दो तो मानोगे? और राजन, ऐसे ही पैदा होने वाले हजारों हैं नारियां। चीन देश में जाओ तो उनके सबकी आंख ऐसी होती है। अफ्रीका में जाओ उन सबकी नाक ऐसी होती है। वो भी सुंदर है, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। सुंदरता किसको कहते हैं? सुंदरता किसमें है? ये एक नमूना दे रहा हूँ। इतनी सुंदर वहाँ व्याख्या, जिसको तुम सुंदर मान रहे हो वो एक शरीर की आकृति है, जिसको तुम प्रेम मान रहे हो वो मन का एक आवेश है, टिंगलिंग ऑफ द नर्व्स। प्रेम का लक्षण बैठता नहीं है। इस प्रकार उसको विचार में प्रवृत्त किया, धीरे 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 करके। तो इसका मतलब शरीर तो घृणित है, फिर हम किससे प्रेम करते हैं? उस शरीर के अंदर एक है। धीरे धीरे उसको सब कोशों के अंदर ले गई, कई महीना लग गए इसमें। आत्मा परम प्रेमास्पद है। जिसमें वो आत्मा का एक अध्यास होता है वो प्रिय लगने लग जाता है, पर वो है अध्यास। जहाँ सारे विषय नहीं है वहाँ भी बड़ा आनंद आता है, अच्छा आनंद आता है। पर ये नींद में आते तुमको मालूम नहीं होता, बैठ के आनंद लो। कैसे? ध्यान करो,
ध्यान सिखाया। अब वो प्रेम से सिखा रहे इसलिए उन्होंने मान लिया, सब करता गया। आखिर में वो वैराग्य सिखाया, विचार सिखाया, संयम सिखाया, मन के स्तरों के बारे में सिखाया, ध्यान सिखाया। फिर उन्होंने कहा कि हेमलेखा, अब ये ध्यान करने बैठता हूँ, ये लोग आके फाइल लेके आ जाते हैं, इसलिए मैं जंगल में करूँगा। बिल्कुल ठीक है ना, आप ये कान सेवन करो, पर काम राज्य का काम कैसे होगा? मैं कर लूँगी ना। सारा राज्य का काम ये करती थी, वह निश्चिंत होकर वो महीनों भर वो ध्यान में बैठा रहा। फिर बीच बीच में जाके उसको बताती थी क्या क्या है, ये गलत ध्यान कर रहे हो, गलत ढंग से बैठ रहे हो, ये गलत ढंग से तुम श्वास ले रहे हो, सब सिखा दिया उसको। तो गहरी समाधि में चले गए। और इनके दूत जाकर देखकर आते थे, वो तो महारानी साहब वो तो दिनों तक बैठा है, वो जगह ही नहीं। अच्छा, तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो गई और उनके आसन के पास बैठ गई और उनको स्पर्श किया। उसने आंख खोला, देखा, हाँ, वापस मुंह गया। मैं कहा, अरे डॉक्टर, आंख क्यों बंद करते हो? मैं ही तो हूँ। पहले मेरे को देखने के लिए आंख फाड़ कर देखता था, अब आंख क्यों बंद कर रहे हो? आंख क्यों बंद करो? अरे तुमने क्या किया? ये लेखा, इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। अच्छा, आंख खोलने से आनंद नहीं, आंख बंद करने से आनंद आता है। वो कैसा आनंद है? अरे तुमने तो सिखाया, ब्रह्मानंद आ रहा था। अच्छा, वो ब्रह्म है, बड़ा अद्भुत है वो ब्रह्म। हाँ, वो बड़े सुंदर शब्द, उनका शुभ शब्द सुनो तो, यस्मिन् ब्रह्मांड कोटिनाम कोटयः कोन संस्थिता, जिसमें ब्रह्मांडों के करोड़ों ब्रह्मांडों का एक कोने में स्थिति होती है, ऐसा ब्रह्म एक इंच भी नहीं है, इतने से पलक गिरने से छिप जाता है। ये कैसा महामाया है, बड़ा गजब है भाई। हाँ, तुम्हारे पलक गिरने से वो ब्रह्म आ जाता है और पलक खुलने से ब्रह्म गायब हो जाता है, ऐसा ब्रह्म है। उनको तुम क्या कहना चाहते हो? आंख खोल के ध्यान कर। ब्रह्म का ध्यान है तो क्या आंख बंद करने से ही ब्रह्म का भान होता है? आंख खोलने से नहीं है। कल बताया था ना, निराकार हमको चाहिए, बस मूर्ति आने से ही उनका ब्रह्म उड़ जाता है। मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? ये सही पहचान नहीं है ना, ये ब्रह्म का सही पहचान नहीं। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए सब बंद करके ध्यान करो। पकड़ लिया तो आंख तो खोलो। सर्वभावेन भारत, ये ब्रह्म भाव नहीं है। तो उनको समझाया, समझाने पर समझ में आ गई। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, जब देह का अभिमान गलित हो जाता है, परमात्मा का विज्ञान प्राप्त हो जाता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, ये प्रसिद्ध वाक्य। जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं समाधि है। ये स्थिति आनी चाहिए। वशिष्ठ को यही ब्रह्मा जी ने बतलाया था। क्या तुम समाधि में बैठते हो तो लोक नहीं है, तो लोक में बैठते हो तो समाधि नहीं है क्या? अरे रोज भोजन के समय यही मंत्र बोलते हो। क्या मंत्र बोलते हो? ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ये गीता 4th अध्याय का 14वां श्लोक उठा के देख। इसमें क्या कह रहे हैं? सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होगी तो कर्म भी ब्रह्म है, समाधि भी ब्रह्म है। ये बन जाओ। वशिष्ठ यही बने। ब्रह्मा जी ने कहा आगे जाके तुमको ब्रह्मा बनना है, ऐसा तुम्हारा प्रारब्ध है। मेरी जगह पर बैठ के तुम्हें सृष्टि करनी है। सृष्टि करते हुए समाधि लगाओ ना। हाँ?
और समाधि करते हुए अभी सृष्टि हुई ना, सारा लोक होगी तुम्हारी, समाधि लगाते हुए सृष्टि हो गई, तो सृष्टि करते हुए समाधि लगावा ना। ब्रह्म कर्म समाधि बनो, सर्वभावेन भजन करो, तो भगवान का काम बन गया है। तो बन गया ना, केवल 20वां श्लोक है, वो कल बना लेंगे। अगले बार मिलेंगे तब इसको पूरा कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं